हम लोग प्रदेश बंद का विषय देख रहे हैं, जिसमें आत्मा के प्रदेशों में अनंत कार्बन वर्गणा का प्रति समय बंद होता है। वो प्रदेश बंद है, जो संश्लेष बंद है, एक क्षेत्राओं का बंद है। और ये बंद एक समय से लेकर 70 कूड़ा कूड़ी सागरों पंप तक का हो सकता है। पुद्गल के साथ पुद्गल कर्म बंध रहे वैसे, और आत्मा उसके बीच में फंसा हुआ है। ऐसा अनंत काल से चल रहा है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कर्म और आत्मा का संबंध अनादि काल का है। तो उसमें हमने देखा था सादी, अनादि, योग्य, अयोग्य, ये सब टर्म्स थी। योग्य जो है वो क्या है? योग्य एक क्षेत्र में योग्य द्रव्य और अयोग्य द्रव्य। योग्य है वो कार्बन वर्गणारूप परिणमने योग्य है, और बाकी का पुद्गल जो जीव ग्रहण करता है वो कार्बन के ग्रहण करने योग्य नहीं है। और उसका प्रमाण यहाँ बताया है, एक भाग है योग्य और बहुभाग अयोग्य है। ऐसे ही यहाँ पर पुद्गल द्रव्य में दृष्टांत से भी बताया है कितना द्रव्य योग्य अयोग्य है, और उसमें सादी अनादि के भेद से जो जीव ने अभी तक ग्रहण कर लिया है जितना द्रव्य, वो सादी द्रव्य, और जितना अभी ग्रहण नहीं किया है, पूरे लोकाकाश में जितनी पुद्गल वर्गणाएं हैं, उसमें से जितनी ग्रहण नहीं की है वो अनादि द्रव्य कहलाता है, जो बहुभाग है। फिर कल हमने समय प्रबंध भी देखा था। एक समय में जितने कर्म के परमाणु आत्मा के प्रदेश में बंधते हैं, प्रत्येक समय जीव के साथ बंधते हैं, उसे समय प्रबंध कहते हैं। और समय प्रबंध का बंटवारा जो है, उसमें आयु कर्म को सबसे कम द्रव्य मिलता है, नाम गोत्र को उनसे थोड़ा अधिक, परस्पर समान और अधिक। तीसरा है उससे अधिक 11वें दर्शनावली अंतराय को, चौथा मौनी को, और उससे अधिक अथवा सबसे अधिक वेदनीय कर्म को द्रव्य मिलता है। तो इसमें गुणस्थान है, यहाँ पर 7 या 8 कर्म बनते हैं, आयु कर्म भी बन सकता है। और तीसरे गुण स्थान में 7 कर्म ही बनते हैं। 8वें 9वें गुण स्थान में भी 7 कर्म आयु को छोड़कर बनते। 10वें में आयु और मोहनी को छोड़कर 6 कर्म बनते हैं। और 11वां 12वां और 13वां गुण स्थान है, उसमें मात्र एक वेदनीय कर्म बनता है। तो बंटवारा भी उस तरह से होगा, जो कर्म बनते हैं उसको द्रव्य दिया जाएगा। और वेदनीय कर्म जो है उसको सबसे ज्यादा द्रव्य देते हैं, क्योंकि सुख दुख में वो निमित्त है। प्रत्येक समय जो सुख दुख की अनुभूतियां हो रही हो, वेदनीय कर्म के उदय से होती है। तो वेदनीय को सबसे अधिक द्रव्य देते हैं, और बाद में मोहनी आदि को द्रव्य देते हैं। ये कल हमने देखा था 75,000। इस दृष्टांत से सब विषय क्लियर हो जाता है ना, इसलिए दृष्टांत के लिए कुल द्रव्य जो एक समय बन रहा है वो कितना है? कुल द्रव्य 75,000 Yeah, 75,000. Yeah. है ना। आवली इसमें आवली क्या है बताना थोड़ा सा प्रगरक जी। हाँ, अवली क्या होता है कि अचलावली, अंतरावली, बंदावली, उदयावली। आवली समय का प्रमाण है। तो एक आवली जो है ना, उसमें असंख्यात समय होते हैं। और जैसे दृष्टांत के लिए, दृष्टांत नहीं, ऐसा रियल में होता है। जैसे आपने कर्म बंद किया ना, कुछ कर्म बंद कर लिया, ठीक है,
मोहनीय कर्म बंद किया, ज्ञानावणी बंद किया, तो हाँ। एक आवली तक उसका उदय तो आएगा ही नहीं, उसे बंधावली कहते हैं। ठीक है, तो वो एक समय का प्रमाण है, इतने समय तक कर्म उदय में नहीं आएंगे, तो वो असंख्यात समय होते एक आवली में, और यहाँ उससे असंख्यात से भाग किया है, और उसका जो नंबर है वो 5 रखा है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्मों का करते हैं ना, उसमें ये फॉर्मूला में यूजफुल है। तो अपन देखेंगे आवली है ना, उसका और थोड़ा विषय आएगा, उसमें देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो द्रव्य है, वो द्रव्य आवली के असंख्यात में भाग से भाग दिया कुल द्रव्य को, तो वो 15,000 हुआ, और जो बहुभाग है वो 60,000 हुआ। बहुभाग को 8 से भागा, 8 क्या है? कर्म। कर्म है, तो 8 कर्म है, तो सब कर्मों को कितना द्रव्य दिया जाएगा? 7,500. हाँ, 7,500 इतना द्रव्य समय प्रबंध में से प्रत्येक कर्म को दिया जाएगा। फिर ये जो 15,000 जो हमने अलग से निकाला था, उसका क्या करेंगे? 5 से वापस प्रतिभाग से भागेंगे। तो क्यों भाग रहे हैं इसको? 5 आपने बताए थे कि आयु को छोड़ के बाकी सारे कर्म। जो ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, अंतराय, मोहनी और वेदनीय 5 उनसे डिवाइड किया है। हाँ, ये कर्मों का नंबर नहीं है, 5 है ना, वो अवली का असंख्यातवा भाग। अवली का असंख्यातवा भाग इसलिए है कि ये जो द्रव्य का बंटवारा होता है ना, वो अवली के असंख्यातवे भाग रूप बना के करते हैं। इसका ऐसा लॉजिक देखो कि अवली का असंख्यातवा भाग जो है ना, उससे वो कुल द्रव्य को भागते हैं। ठीक है, ऐसी फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं। और उसका जो बहुभाग है ना, वो कोई एक कर्म को दे देते हैं। मतलब उसका जो बहुभाग है ना, वो 8 कर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली, और एक भाग जो बचा है उसको वापस भागते हैं, और भाग कर क्या करते हैं? बहुभाग को वो कोई एक कर्म को दे देंगे, और एक भाग को वापस आवली के असंख्यात भाग से भाग उसे प्रत्याहार कर उसे भागेंगे, और जो बहुभाग है वो कोई एक कर्म को दे देंगे। ठीक है, और बाकी जो बचता है एक भाग, उसको वापस आवली के असंख्यात से भागेंगे, उसका बहुभाग को एक द्रव्य एक कर्म को दे देंगे। ऐसी फॉर्मूला यहाँ पे बताई है। थोड़ा क्लिक हो रहा है? ये फॉर्मूला है ना, उसका लॉजिक यहाँ पर बताया है। देखो क्या कह रहे हैं? वेदनीय कर्म सुख दुख का कारण है, तो वो सबसे ज्यादा उनको दिया। शेष कर्म अपने स्थिति अनुसार, जिसकी स्थिति अल्प है उसे अल्प द्रव्य, अधिक है अधिक, और अधिक का प्रमाण लाने के लिए प्रतिभाग का प्रमाण अवली का असंख्यात भाग। जो जितना अधिक द्रव्य देना है ना, उसके लिए ये अवली का असंख्यातवा भाग बताया है। ऐसा है। ये 7,500 तो सबको सेम कॉमन दे दिया है, लेकिन जितना द्रव्य बचा है ना, जो उसको फिर ऐसे भागार करके बताया है। तो अपन आगे आगे देखते हैं इसको, कि जो 15,000 1,000 एक भाग बचा था, उसका वापस अवलिक का असंख्यात भाग यानी प्रति भाग से भागा 3,000। 3,000 जो है उसको 15,000 में से माइनस किया, तो 12,000। 12,000 को वेदनीय को दे दिया, और अभी 3,000 बचे। 3,000 को वापस प्रतिभाग से भागा, 600 आए, तो 3,000 में से 600 माइनस किए तो 2,400। 2,400 जो है उसको किसको देंगे? 2,400 को, 2,400 द्रव्य को किसको देंगे? मोहनीय कर्म को। मोहनीय कर्म को देंगे। सही है, वेदनीय के बाद मोहनीय है, और मोहनीय के बाद किसको देंगे?
ज्ञान अवर्णीय अंतरदर्शनवर्णीय और अंतराय। हाँ, वो तीनों को देंगे। तो देखो 2400 दे दिया, अभी 600 ही बचे हैं। 600 को वापस 5 से भागो, 120, तो 480 जो बचे है ना, 600 माइनस 120, 480 जो है वो इन 3 कर्मों को दे देंगे। ठीक है, और बचा 120, 120 से को वापस प्रतिभाग से भागो, 24 बचे हैं। तो 96 जो है 120 माइनस 24, 96 को किसको देंगे? 96 को आयु कर्म नहीं, नाम और गोत्र। नाम और गोत्र, है ना। और उसके बाद जो 24 बचा है वो आयु कर्म को देंगे। तो ऐसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है कि पहले सबको 7500 दे दिया, ठीक है, सबको 7500 दे दिया, और फिर 12000 वैद्य को दिया, 2400 मौनी को, 160 ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय, और फिर नाम को 48 दिया, गोत्र को 48 और 24 आयु को दिया, और ऐसे कुल संख्या आ गई, है ना। तो इस तरह से बंटवारा होता है। ये मूल प्रकृतियों में बंटवारा है। फिर उत्तर प्रकृतियों का बंटवारा बताएंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रकृति में अभी देखेंगे। उत्तर पयडि सुपूर्णो मोहावरणा हवंति हीण कम्मा अह्य कम्मा पूर्ण नामा विग्दायण भंजनम से। ये 196 गाथा में क्या बता रहे? उत्तर पयडिसु यानी उत्तर प्रकृति, पूर्णो फिर से मोहावरणा, मोहावरणा में मोहनी, ज्ञानावणी और दर्शनावणी, ये 3 लेना। अवंती होती है उसको हीन कम्मा, तो उसकी उत्तर प्रकृति है ना, उसको हीन 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 भाग से द्रव्य दिया जाएगा। जैसे कि ज्ञानावर्णीय की कितनी प्रकृतियां होती है? उत्तर प्रकृति कौन सी होती है ज्ञानावर्णी की? मति, ज्ञानावरण, मति, श्रुति, श्रुति, केवल, मना, अवधि, पर्याय, अवधि एंड केवल। केवल ज्ञानावरण, है ना। तो मति को सबसे अधिक देंगे, उसके बाद हीन कौन किसको देंगे द्रव्य? श्रुत ज्ञानावणी, फिर अवधि, फिर मन अवधि, पर्याय, फिर सबसे कम देंगे किसको देंगे? सबसे कम केवल, केवल। ऐसे ही दर्शनावर्णीय में लगाओ, किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? दर्शनावर्णीय में 9 भेद है ना। मोहनीय दर्शनावर्णीय के नाम बोलो। चक्षु दर्शनावर्णीय, चक्षु, हाँ, अवधि और केवल दर्शनावर्णीय, तो उसको भी हीन हीन कम से देंगे। और 5 बचे, और कौन से 5 है दर्शनावर्णीय में? निद्रा, प्रचला, हाँ, निद्रा, प्रचला और शांति, है ना। तो उसको भी ऐसे हीन हीन द्रव्य देंगे। और फिर नाम और गोत्र अंतराय कर्म को क्रम से अधिक अधिक देंगे। अंतराय कर्म के 5 में याद है ना? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, उसको अधिक अधिक देंगे। नाम कर्म के तो बहुत भेद है, तो उसमें बाकी जो बाद की प्रकृति है उसको अधिक अधिक देंगे। नाम कर्म के आप 42 भेद बताएंगे, जितने भी याद हो, 42 या 67 या 93, इतने उत्तर भेद होते हैं, है ना।
नाम कर्म में, है ना। गति, जाति, फिर गति जाति संस्थान अंगोपांग हाँ, शरीर, बंधन, संस्थान, हाँ, फिर अंगोपांग, सैनन, फिर फिर ये हड्डियों का जो होता है वो बंधन बंधन, संघात, सैनन। हाँ, फिर नाम बोलो। वर्णगंध, स्पर्श, है ना। और अनुपूर्वी है, गत्यानुपूर्वी, है ना। आप लोग भूल गए ये सब नाम। फिर ये आते हैं ना, अगुरु, लघु, फिर उपघात, परघात, आतप, उद्योत। याद आ रहे नाम। नहीं वो सब बोल उच्छ्वास, रहे तीर्थंकर, निर्माण, संस्थान। स्थान आ गया था, वो पिंड प्रकृति में आ गया था। फिर ये 20 भेद और आ जाएंगे। प्रतिपक्षी भेद है ना, त्रस, बादर, प्रत्येक, साधारण, फिर वो भी भाषा आएंगे क्या हास्य रति वगैरह उसी में। नहीं वो नहीं मौन कर्म में। अच्छा विहाय गति एक आएगा वो हाँ, विहाय, प्रशस्त अप्रशस्त हाँ, वो अविहाय हो गए थे, वो भी अच्छा आएगी। पिंड प्रकृति उसको ले लिया था। तो इस तरह से है। त्रस्त और है ना, ऐसा प्रत्येक साधारण है, फिर बादर सूक्ष्म है, फिर स्थिर अस्थिर ले लो। शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, आदि अनादि, यश कीर्ति अयश कीर्ति, अच्छा सुस्वर दूसरा दुस्वर, है ना। इस तरह के सब कर्मों के नाम होते हैं। उसको अधिक अधिक द्रव्य मिलेगा। ऐसे ही उच्च गोत्र को अधिक मिलेगा या नीच गोत्र को। नीच गोत्र उच्च गोत्र या नीच गोत्र, दोनों को एक को ही मिलेगा। या नीच उच्च गोत्र गोत्र बनता है या नीच गोत्र बनता है। ऐसे वेदनीय में भी या साता बनेगा, बनेगा या। आस्था और आयु में क्या होगा। आयु में बंधेगा या नहीं बंधेगा। हाँ, कोई एक ही आयु बंधेगा। जब बंधेगा तब उसको ही द्रव्य हम्म, मिलेगा। 4 में से कोई एक आयु ही बंधेगा। तो ऐसे यहाँ पर गणित है। नीचे जो ग्रीन लाइन है ना, उसमें बताया है। मत्ती ज्ञानावरण को ज्यादा द्रव्य, उससे कम श्रुत आदि को मिलेगा। ठीक है ना। फिर आगे विषय देखते हैं। सवावरणम दवम अनंत भागोदुमूल पड़यदीणम शेषा अनंत भागा देशावरणम हवे दवम। क्या कह रहे। सवावरणम, जो सर्व आवरण का द्रव्य है उसका अनंत भागो, तो मूल पयडीणम, जो मूल प्रकृति है उसमें जो सर्वघाती है उसको अनंतवा भाग देता। शेषा अनंत भागा, है ना। देशावरणम हवे दवम, और जो बाकी का जो भाग है वो देश खाती प्रकृतियों को मिलता है। तुम देखेंगे ये विषय को क्या कह रहे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनि, इन 3 मूल प्रकृतियों के अपने अपने द्रव्य में यथायोग अनंत का भाग देने से एक भाग सर्वघाती का द्रव्य होता है और बाकी का अनंत बहुभाग प्रमाण देशघाती प्रकृतियों का है। अब इस सर्वघाती प्रकृति कौन सी है। ज्ञानावरण में जो आत्मा के गुण का सर्व रूप से घात करे, ऐसी प्रकृति कौन सी है। 5 भेद है ना ज्ञानावरण, उसमें 5 में से कौन सा ज्ञानावरण कर्म है जो सर्वघाती है। आत्मा का जो गुण है उनको सर्व रूप से घात करता है। और कुछ प्रकृतियां है वो देश, मतलब आंशिक रूप से आत्मा के गुणों का घात करती है।
वो प्रकृतियां कौन सी है? तो ज्ञानावरणी तो 5 हुए ना। हाँ, मति उसमें सर्वघाती कौन सी और देशघाती कौन सी? मत, जो आत्मा के गुण को सर्व रूप से घात करे उसे सर्वघाती कहते हैं। मति और श्रुत से मति और शुद्ध सर्वघाती है या देशघाती है? सर्वघाती। अगर मति ज्ञान 0 हो जाए तो हम कुछ देख पाएंगे? देशघाती हाँ, नहीं। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय देशघाती है, उसमें देशघाती। स्पर्धक भी है। लेकिन केवल ज्ञान में क्या होता है? केवल ज्ञान हाँ, या तो संपूर्ण होता है या नहीं होता है। तो असंपूर्ण क्यों नहीं होता है? होता ही क्यों नहीं है? वो बाइनरी जैसा है, या तो आपको संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हो ही जाएगा। एक बार केवल हो गया तो सब कुछ हो गया, अगर नहीं हाँ। है तो आधा नहीं केवल ज्ञान होता है। हाँ, उसे यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो सर्वघाती प्रकृति है। हाँ, केवल ज्ञानावरण कर्म है ना, हाँ, हाँ। वो सर्वघाती है। वो आत्मा का केवल ज्ञान सर्व रूप से घात कर डालती है। अगर वो प्रकृति नहीं रही तो ज्ञान केवल ज्ञान होगा। हाँ। प्रकृति अगर है उदय में तो वो क्या करेगी? केवल ज्ञान का घात कर देगी तो नहीं। सर्व रूप से, हाँ, सर्व रूप आंशिक रूप से नहीं, सर्व रूप से घात करेगी। मति ज्ञानावरण आदि में ऐसा नहीं है, वो सर्व रूप से घात मति नहीं ज्ञान कर। का नहीं कर। निगोदिया जीव उसको भी मति ज्ञान होता है, हम्म। शुद्ध ज्ञान उसको भी होता है, कुमति को शुद्ध उनको भी होता है, तो वो सर्व रूप से घात नहीं करती हो। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि घाती कर्म के विभाग सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती का जो द्रव्य देते हो अनंतवा भाग, और देशघाती प्रकृतियों को द्रव्य देते हो अनंत बहुभाग। इतना द्रव्य देते हैं। इतना क्लियर हुआ? सर्वघाती प्रकृतियों को कितना द्रव्य देते हैं? अनंत भाग। अनंत भाग। और देशघाती को अनंत बहुभाग। ऐसा दर्शनावरण मोहनीय में भी लगाना। देशघाती प्रकृतियों में देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। ये विषय थोड़ा एडवांस है और अच्छा विषय। मान लो मति ज्ञानावणी है, प्रकृति है ना, 5 भेद है ज्ञानावणी इसमें। मति ज्ञानावणी में देशघाती प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? देशघाती। परंतु उसमें 2 तरह के स्पर्धक होते हैं। देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। जैसे अवधि ज्ञान ले लो, ठीक है? अवधि ज्ञान वो देशघाती प्रकृति है, परंतु उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। कौन से प्रकार? दोनों प्रकार, देशघाती और सर्वघाती। इसमें सर्वघाती कैसे आता है? क्योंकि ये चारों आपने बताया, वैसे आंशिक भी रहता है, ऐसा नहीं है कि। हाँ, हाँ वही बता रहे हैं। हाँ। अवधि ज्ञान है, उसमें कौन से 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं? अवधि ज्ञान आवरण कर्म देशघाती है, प्रकृति देशघाती। तो उसमें कौन से 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं? देशघाती और देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती। हाँ, तो सर्वघाती स्पर्धक का हमें उदय है अभी, या देशघाती स्पर्धक का उदय है? देशघाती का। तो थोड़ा अवधि ज्ञान नहीं होना नहीं, चाहिए। अवधि नहीं, अवधि में सर्वघाती है, सॉरी। हाँ, अवधि अभी हमें है उदय, ही नहीं। करेक्ट करेक्ट, अच्छा, समझ गई। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी मति और हमारा शुद्ध में उदय, हमें ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मति और शुद्ध का हमें थोड़ा बहुत रहता ही है, इसलिए वो सर्वघाती में नहीं आएगा, राइट, हमारे लिए। हाँ हमारे लिए उनमें दोनों का उदय है। हाँ, जितना दिख रहा है ना, हाँ। वो देशघाती का उदय है, इतना दिख रहा है। 5 इंद्रिय और मन से जानने में आता है। और जो जानने में नहीं आ रहा है ना, हाँ। 5 इंद्रिय और मन से, वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है।
उसमें दोनों का चल रहा है हमारा। अवधि ज्ञान में मात्र सर्वघाती का भी चल रहा है। मान लो हम देव बन गए तो हमारा देशघाती और सर्वघाती दोनों का उदय दोनों होगा। चल और उसमें उसमें सर्वघाती का उदय क्यों बताया है? मान लो देव भी हो आप, बहुत अच्छे इंद्र हो, फिर भी सर्वघाती प्रकृति का उदय क्यों है? पार्शियली अवधि ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो ज्ञान हाँ, नहीं है उसके पार्शियली जितना नहीं है ना, तो सर्वावधि नहीं हो रहा है, मान लो देशावधि ही हो रहा है। तो बाकी का जो इतना अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा है ना, वो वो सब सब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। स्पर्धक यानी इंटेंसिटी, अनुभाग, रस। कर्म का जो रस होता है ना, वो अगर अस्थि और शैल्य वाला हो तो वो सर्वघाती स्पर्धक कहलाते हैं। वो परमाणुओं में कठोरता अस्थि और शैल्य जितनी हो, वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। ठीक है। अतः देशघाती प्रकृति को दोनों में से द्रव्य प्राप्त होगा और सर्वघाती प्रकृतियों को मात्र सर्वघाती में से ही द्रव्य मिलेगा। ऋतु जी, इतना क्लिक हो रहा है? आज थोड़ा कम क्लिक हो रहा है। ओके, क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आया। ये देश घाती और सर्व घाती स्पर्धक, मतलब स्पर्धक का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, स्पर्धक का अर्थ ये होता है कि हमने, आपको याद हो तो, जो प्रकृतियां है ना, उसमें घाती कर्म की प्रकृति में 4 प्रकार के स्पर्धक बताए थे। लता, दारू, अस्थि और शैल। थोड़ा याद आ रहा है? लता नहीं, आई थिंक कोमल। वो क्लास मैंने मिस किया और फिर वो कभी फिर मैं मतलब सुना नहीं उसके बाद मैंने, तो ओके, इसलिए। हाँ, नो वरीज। तो उसमें लता और दारू है ना, वो देशघाती स्पर्धक होते हैं उसमें। और अस्थि और शैल, अस्थि यानी हड्डी, शैल यानी हम्म पत्थर, पाषाण। तो कर्मों में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो, रस हो, अनुभाग हो, तो वो अस्थि शैल वाले हो ना, तो आत्मा के सर्वगुणों को संपूर्ण रूप से घात कर डालते हुए। तो जो जो परमाणु है कर्मों के चिपके हुए अपने आत्मा के ऊपर, वो अस्थि और शैल जितनी कठोरता वाले हो, तो वो हम्म सर्वघाती स्पर्धक उससे बनते हैं। स्पर्धक यानी एक तरह का आवरण है, कर्मों का हम्म आवरण है। वो उसका हम्म अनुभाग बहुत ज्यादा हो ना, तो वो सर्वघाती कहलाते हैं स्पर्धक। और वो परमाणु का हम्म अनुभाग थोड़ा कम हो तो वो देशघाती कहलाते हैं। तो वो लता और दारू, अब ध्यान आ रहा है। हाँ, सुनी थी वो क्लास मैंने। ओके, हाँ। ठीक है। तो हाँ वो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे अवधि ज्ञान है, उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, तो जितना नहीं दिख रहा है ना अवधि ज्ञान में, वो हाँ सर्वघाती का उदय। और मान लो किसी को अवधि ज्ञान वो दिख रहा है कुछ विदेह क्षेत्र आदि में या देवलोक हाँ में तक दिख रहा है, तो वो देशघाती का उदय है। ऐसा अच्छा। यहाँ बता रहे हैं। तो देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। जितना दिख रहा है वो देशघाती का उदय है, और नहीं दिख रहा है उतना सर्वघाती प्रकृति स्पर्धकों का उदय है। ठीक है ना? तो अभी समय क्या हो रहा है? समय हो गया, हो गया, काफी हो गया समय, या यहाँ तक रखते हैं? ओह, ज्यादा ही हो गया, ध्यान नहीं रहा। ओके। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।